हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशर सुखा। इस वीडियो का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान से लंबे वॉर के लिए तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को धमकी। तो भाई साहब, अब यार भारत नया के ड्रामा ही डिफेंस शुरू हो मिनिस्टर ने गया नया टंटा यार। खोल दिया कि और धमकी दे रहा है पाकिस्तान को अब ये कि लंबे इतने वॉर के लिए युद्ध तैयार है। स्टार्ट हुए हुए हैं, इतने भाई अब युद्ध हैं इंडिया यार। को क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं समझ आई एकदम ये क्या हुआ है। अभी तक सब कुछ इधर कुछ हुआ तो नहीं है यार, कोई बड़ा इवेंट। काफी दिन हो गया, मैंने तो नहीं देखा तो अभी। मतलब अब पता नहीं अब शायद आके इन्होंने बयान मार दिया, क्या बोलते हैं देखते हैं भाई इनकी। पाकिस्तान भी फिर जाहिर बात है रेडी बैठा है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत को पूरी दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, वहीं पाकिस्तान दूसरे आईटी यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर बहुत बड़ा बयान दिया है। देश के रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर पाकिस्तान का नाम लेकर उसे आतंकवाद का मरकज करार दिया है। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब हमने भारतीय सेनाओं के चीफ से यह पूछा था कि क्या हम युद्ध के लिए वाकई पूरी तरह से तैयार हैं, तो उनके जवाब को सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया था। हमने सारे हमेशा चीफों ने देखा बोला कि हम रेडी हैं कि भाई। पाकिस्तान जैसे देश लगातार आतंकवाद को समर्थन देते आए हैं और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही समय आजाद हुए, लेकिन आज भारत तो इन को बातों को पूरी सुन दुनिया सुन के में मैं भी पक गया हूं जहां भाई, seriously। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वॉर, जाना जाता है, युद्ध, सही वहीं यही लगा हुआ है, हर पाकिस्तान तरह से दूसरे जिधर देखो आईटी दुनिया में यही लगा। यानी इंटरनेशनल टेररिज्म का मरकज माना जाता है। साथियों, मुझे वह दिन याद है जैसे ही पहलगाम में निर्दोष नागरिकों के ऊपर कायराना हमले की सूचना मिली, मैंने स्वयं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेक्रेटरी और जो डिफेंस सेक्रेटरी यहां मौजूद हैं डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। वैसे तो आम तौर पर अपनी सेनाओं से मैं पहले भी कहता रहा हूं कि आपको हर स्थिति से निपटने के लिए हर पल तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे पूछा, डिफेंस सेक्रेटरी यहां पर मौजूद हैं, उस दिन मैंने पूछा कि ऑपरेशन करना है, उसके लिए तैयार हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने तीनों सर्विसेज के चीफ्स को, पूरे जो अफसर्स मौजूद थे, कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे। प्रधानमंत्री जी को सारी स्थिति की जानकारी दी गई और वही बात प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने कहा और प्रधानमंत्री जी की अनुमति से उसके बाद फिर जो ऑपरेशन प्रारंभ हुआ उसकी आप सबको अजय पहलगाम का जानकारी बोल रहे हैं अभी यार। और जब मैंने पूछा कि पूरी तरह से तैयार हैं, तो इस प्रश्न का भी उत्तर यही मिला मुझे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको बहुत डिटेल में जाकर बतलाने की आवश्यकता नहीं है, आप सब हाँ, उससे पूरी अच्छी तरह दुनिया को परिचित पता है उसका। चीफ्स ने राजनाथ सिंह को जहां एक तरफ यह जवाब दिया कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह ने इस मौके पर अपनी बात रखते हुए इस बात का भी खुलासा किया कि अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध लंबा चलता तो भारत उसकी तैयारी करके बैठा हुआ था। युद्ध लंबा चलता तो भारत लंबे वक्त तक युद्ध लड़ता। भारत ने अपनी ही शर्तों पर युद्ध को शुरू किया और अपनी ही शर्तों पर अपनी मन के मुताबिक युद्ध को रोका। साथियों, हमारा यह ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस की भी एक मिसाल थी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने एक साथ और एक योजना के तहत यह दिखा दिया कि भारत की सैन्य शक्ति अब साइलोस में काम नहीं करती है, बल्कि यह एक ज्वाइंट, इंटीग्रेटेड और ग्लोबल पावर के रूप में उभर चुकी है। यही कारण था कि हमने अपनी शर्तों पर, अपने समय पर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अपनी शर्तों पर ही उसे हमने समाप्त भी किया। ऑपरेशन के दौरान भी हमने प्रिसाइजली उन्हीं को टारगेट किया जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था। और मैं यहां फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने यह ऑपरेशन इसलिए नहीं बंद किया
कि हमारी क्षमता कम हो गई थी। हमने उसे अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर रोका और अगर जरूरत पड़ती तो हम लंबी लड़ाई के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन दिनों पाकिस्तान को लेकर बेहद आक्रामक तेवर में देखे जा सकते हैं। कई मौकों पर उन्होंने बेहद ही साफगोई के साथ पाकिस्तान का नाम लेकर उसे चेतावनी दी है। एक बार फिर एक कार्यक्रम में पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लेकर उसके चाल चरित्र चेहरे पर सवाल खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। हेलो, इसके साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब मैं एक सीधी बात करूंगा, बयानबाजी दोनों देश देते रहते हैं, अच्छी बात है, देनी भी चाहिए, दुश्मनी है, लेकिन मैं सीधी बोलूंगा युद्ध ना हो तो ज्यादा बेटर है दुनिया, क्योंकि एक और युद्ध नहीं बर्दाश्त कर सकती। ऑलरेडी इतना बुरा हाल हुआ है सारों का, तो भाई इससे अच्छा युद्ध ना हो। हाँ, बयानबाजी मुंह की बयानबाजी करते रहो यार, ये तो इसमें हमने कौन सा रोका है। ना इंडिया करता रहता है, इधर से पाकिस्तान के उठते हैं, वो भी करते रहते हैं, ये करते रहे। खैर है, ये लोग मतलब ये पॉलिटिक्स है, इसमें ये बनता है। लेकिन मैं कहता हूँ युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध जो हो गया अगर इन दोनों देशों को है भी न्यूक्लियर, पहले एक युद्ध नहीं संभाला जा रहा भाई, दूसरा ये शुरू हो गया तो काम खराब हो गया। देखो इसमें कोई शक नहीं है, अगर कोई कहे ना कि नुकसान नहीं होता, दोनों तरफ होता है, किसी तरफ ज्यादा होता है, किसी तरफ कम होता है, लेकिन होता जरूर है। चाहे एक जान जाए, चाहे 1000 जाने जाती हैं। देखो छोटा सा ईरान है, 2 देश उठ के आए हैं, लेकिन वो अकेले तो मतलब जो भी अभी वो ट्रम्प के मुंह के बल गिरा है, तो किसी को कम नहीं समझना चाहिए। ये इजराइल फेस टू फेस 1 to 1 होता है ना, अमेरिका बगैर इजराइल की वो मार के रख देता है। यूक्रेन हो गया या दूसरा हो गया, देख लो। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, यूक्रेन हो गया, रशिया भी अब नाक को चने चबा रहा है कि भाई अभी तक वो युद्ध नहीं रुकवा सकते, नहीं रुकवा रहा। ये मसला है कि ये युद्ध जब स्टार्ट हो जाते हैं फिर बहुत करना बुरे बहुत मुश्किल हो से। जाता तो है। अच्छी बात है पाकिस्तान की, ये मुझे चीज बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान इंडिया की, कि भाई साहब युद्ध फौरन रुक जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। दोनों एक जिम्मेदारी का अपना वो जो है, बाकी ये बयान शयान ये तो आते रहते हैं यार। देखो जाए तो देखो राजनाथ सिंह जी इधर से उठ के दे देते हैं, इधर से पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ जी उठ के वो दे देते हैं। तो भाई मतलब बयान जो है ये लगे रहते हैं, इस पे क्या, लेकिन युद्ध ना हो, हम यही चाहते हैं कि और मुझे जो लगता है ना, अगर इस दफा युद्ध हुआ तो आगे लंबा चले, बहुत लंबा जाएगा। मुझे खुद लग रहा है कि इस दफा युद्ध छोटा नहीं, युद्ध बहुत लंबा जाएगा। और अभी पिछले 1-2 दिन से ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया अपने बॉर्डर पर फोर्सेस भेज रहा है, इधर से पाकिस्तानी भी कह रहे हैं हम तैयार हैं, सब हम तैयार हैं। तो मेरी मतलब नजर में यार नहीं होना चाहिए तो बेहतर है। तो आपका इसके ऊपर क्या राय है? मैं तो युद्ध के कभी भी साथ में नहीं हूँ, अगेंस्ट ही रहूंगा। आपकी क्या राय है बताना अपना। वो गैस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।